ये आज बिल्कुल ये बात इंतजामिया हुकूमत को वाज़ेह करके जाना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। अगर कल तक हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो हम अंदर तक जाएंगे। क्या आप जाएंगे? आप तैयार हैं? पीओके में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस समय हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके में आटे और बिजली की ऊंची कीमतें और अधिक टैक्स के खिलाफ जनता हड़ताल कर रही है। पीओके में जनता सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान की करतूतों से पीओके की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। जनता के उग्र रूप को देखकर पाकिस्तान सरकार भी घबरा गई है। इसने पाकिस्तान की पीओके पर पोल खोल कर रख दी है। पीओके में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर भारत में भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस मामले पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। इस मामले में भारत के एक्शन को लेकर भी रक्षा विशेषज्ञों ने बड़ी बात कही है। पीओके को लेकर भारत के एक्शन पर सुनिए भारत के रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है। इसको एक ही दृष्टिकोण आप देख सकते हैं, वो है 1947 से अब जो हुआ। पीओके हमारा हिस्सा था, हमारे पास आ रहा था, आ रहा था, आ गया था। कश्मीर हमारा था, हमने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा लिया। पीओके को लेते लेते बात यूनाइटेड नेशन में चली गई, लड़ाई रोक दी गई। वो क्योंकि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था उसको, और वो पाकिस्तान के पास में इस समय उनके इलीगल कब्जे में है। पर पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे बहुत सीरियस, जिसको कहते हैं जात और धर्म के नाम पर जो दरार पड़ी हुई है। पाकिस्तान डोमिनेटेड है पंजाबी मुसलमानों से, और पंजाबी नॉर्थ में वो पीओके को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं। वहां के लोगों को, कईयों को तो मुसलमान नहीं कहते, और उनको इतनी हीनता से देखते हैं। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने देते, उनका शोषण करते हैं, यहां तक कि उनके बीवी बच्चे औरतों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो है, और उनके ऊपर नौकरियां नहीं है यूथ के पास में। तो इस सब प्रताड़नाओं का समावेश ऐसे होता है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा चित्र खिंच जाता है, जैसे कि कितनी बहुत मास सफरिंग हो रही है, और वो हो रही है। इसलिए वहां पे अपराइजिंग चल रही है और क्लैशेस हो रहे हैं। अब उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स पे हमला किया, कई अफसरान मारे गए, कई जवान मारे गए। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये पीओके में ये मिसमैनेज ऑफ पाकिस्तान के मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है। और इसको अब पाकिस्तान चाहे जो भी करे, अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि चीज को संभाल सके, और ना ही उनके पास पॉलिटिकल विल है। और दूसरी बात यह है, इस सारे खेल के अंदर वो एक चीज भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं कि चाइना वहीं बैठा हुआ है। चाइना सारे पीओके को देख रहा है। चाइना ने $110 बिलियन सीपीईसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। प्रोजेक्ट्स उसके सारे हैं। चाइना चाहता है कि किसी तरीके से कोई आगजनी ना वो फैले, कोई, ताकि भारत वहां पे आएगा अंदर और ऑक्यूपाई करेगा, तो पाकिस्तान का सीपीईसी के प्रोजेक्ट धरे धरे रह जाएंगे। तो वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से ये कुछ हो जाए। तो चाइना अब चाहता है जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो। बलूचिस्तान का अलग प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो ये चाइना अपना बैठा हुआ है, ताक लगाए कि मैं क्या करूंगा। पाकिस्तान की आर्मी इस समय बड़े असमंजस में है कि वो किस तरीके से कार्यक्रम करे। उनको पाकिस्तान इंडियन आर्मी का खौफ है, और इंडिया ने कह दिया है कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कह दिया है। इसका मतलब है पाकिस्तान ने अब देख लिया है कि भारत की गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है। अब वो दिन रात डरे हुए बैठे हैं कि कब हमला होगा, कब क्या होगा। ये कारण है पीओके में वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, अत्याचार भी कर रहे हैं। वहाँ खाना भी नहीं मिल रहा, हमें रोटी, आटा, चावल, दाल सबका प्रॉब्लम आई हुई है। और इस सबको मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, ये सारा का सारा उस एरिया के अंदर इस तरीके से प्रकोप फैला रहा है कि इस समय पीओके के लोग बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही ग्रसित हैं। देखिए, ऐसा है, उनका नहीं हुआ, पर ये एसओपी होती है, ये बोलना होता है इन लोगों को। और क्या बोल सकते हैं? ये तो और कुछ बोल ही नहीं सकते। यही बोल सकते हैं कि भारत को हम उचित वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे इंटरनल मैटर पे इंटरफियर ना करें, ये हमारा अपना अंदरूनी मामला है, ये इत्यादि बोलते रहेंगे। वो उनको इसलिए बोल रहे हैं ताकि दुनिया सुनती रहे कि पाकिस्तान अभी भी अंदरूनी मामला बोलता अपना।
वो बात नहीं है। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत क्या करेगा और उसका ये बोलना बेकार है। चाहे इंडिया की मीडिया जितनी भी गलेबल हो, इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती और वो हंसती रहेगी। तो बात आप देख लीजिए, ये बिल्कुल आई गई बात है, इसमें कोई दम नहीं है। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है, जयशंकर साहब ने, कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, उसका तो कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अब हम देखते कि हम पक्का पाकिस्तान से उसे खाली करवाते हैं। वो हमारे समय के अनुसार जो हमारे को सूट करेगा, और टाइम और प्लेस वो हम चूज करेंगे। सर, पाकिस्तान पीएम शहबाज ने 2300 करोड़ रुपए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए अप्रूव किए हैं कि वहां पर जो टैक्सेस बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गए हैं, आटा महंगा हो गया है, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? नहीं, क्या वो पहले नहीं कर सकते थे? पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है जहां पे 2 रोज की रोटी मिलना असंभव हो रहा है। बिजली के जो बिल हैं वो आसमान को छू रहे हैं। गर्मी ऐसे बढ़ रही है, मरकरी ऐसे ऊपर जा रहा है और लोगों के पारे भी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उनको खाना नहीं, उनको 2 रोज की रोटी नहीं मिल सकती। तो हंगर लीड्स टू एंगर और नेचुरली क्रोध आता है ऐसे लोगों को जिनको लूटा जा रहा हो, जिनके पे टैक्सें थोपे जा रहे हो। और पाकिस्तान इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कगार पे आ गया है और पाकिस्तान को अब जो है बचा पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ना चीन उसको पैसे देने को राजी है, ना सऊदी अरेबिया, ना कतार, ना यूएई, जो भी सारे उसके डोनर्स थे वो अब हाथ खड़े कर गए हैं क्योंकि दिस इज एन अनसिंकेबल होल। जितना पैसा डालो उसमें वो डूबता जाएगा और वो खाएंगे वहां की फौज, वहां के पॉलिटिशियंस। पाकिस्तान की बेसिक प्रॉब्लम ये है साहब कि ये एक ओवर मिलिटराइज स्टेट है। प्रोफेसर पॉल कैनेडी ने कहा था कि तमाम ओवर मिलिटराइज स्टेट्स जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, नाज़ी जर्मनी, इंपीरियल जापान और सोवियत संघ, ऐसे सारे मुल्क जो हैं वो इकोनॉमिकली तबाह हो जाते हैं, वो खुद ब खुद इकोनॉमिक ब्लैक होल में चले जाते हैं। ये बिल्कुल वहीं जा रहा है पाकिस्तान। और जहां तक पीओके के लोगों का सवाल है, पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें किसी को कोई दो रत्ती शक नहीं होना चाहिए कि ये भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसके लिए जो वहां के लोगों की किल्लत है, इट इज आवर कंसर्न, वो भारत के लोगों का कंसर्न है। हमारी पार्लियामेंट ने क्लियर ये दिया है, जारी कर दिया है कि पीओके इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल टेक इट बैक, वी विल टेक इट बैक। तो इसके चलते आई थिंक वी शुड टेक ऑल स्टेप्स, लीगल स्टेप्स टू हेल्प द पीपल ऑफ पीओके आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेस। हमको उनके एम्बेसडर को बुला के बोलना चाहिए कि वहाँ के लोगों की जो तशद्दुद है वो ख़त्म करे, उनको तंग करना ख़त्म करे, उनको जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, खाना पानी वगैरह तो मुहैया करे, बिजली के दाम सही करे, उनका लुक आफ्टर देयर वेलफेयर। और उसके साथ हमको अब वो भी स्टेप्स लेने होंगे जो कि पाकिस्तान बड़ा बढ़ चढ़ के वो जो है कश्मीर में हस्तक्षेप कर रहा था, हमारे कश्मीर में जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है उसका, वो हमारा है। वहां पे हमको अब हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है, हमें करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए टू एलिविएट द डिस्ट्रेस एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। Pakistan occupied Kashmir activist urges India's intervention amid unrest. बिल्कुल, वो वहाँ के लोग तो गुहार बड़ी देर से लगा रहे भारतवर्ष को कि साहब कुछ करिए, कुछ करिए। और अमित शाह साहब, हमारे होम मिनिस्टर, ने बिल्कुल क्लियर कहा है। और यहाँ तक कि हमारी तो जो जम्मू कश्मीर असेंबली है उसमें भी पीओके के लिए सीट्स डेजिग्नेटेड है। मतलब वी कंसिडर इट फॉर ऑल पर्पसेस द पार्ट ऑफ आवर ओन टेरिटरी बिकॉज इट इज लीगली पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। और वहां पे अगर लोगों को तशद्दुद दी जाए तो इट इज ब्लडी वेल आवर कंसर्न। मोदी गवर्नमेंट प्लानिंग टू टेक बैक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नेक्स्ट टर्म। बिल्कुल ये ऐलान किया है, ये ऐलान जंग कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने,
और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने, और मुझे पक्का पूर्ण विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो जरूर हम कुछ एक्शन देखेंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।